नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षावाणी चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। अभी तक हम लोगों ने क्रिया पढ़ा था, जो पिछला हमारा टॉपिक था क्रिया, जो कि समाप्त हो गया था। उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तरी लेकर आए हुए हैं। तो आज हम लोग क्रिया की प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग लेकर आए हुए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो हमने सबसे पहले रचना के आधार पर ही क्रिया की चर्चा की थी। मैंने बताया था कि रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, यानी कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक, रचना या कर्म के आधार पे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2, यानी ए नंबर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? राम ने रावण को मारा में मारना क्रिया है, यानी ये एक वाक्य है, राम ने रावण को मारा, और इसमें मारना एक क्रिया है, जो कि पूछ रहा है कि क्रिया कौन सी है, सकर्मक है कि कर्मक है, पूर्वकालिक है कि सभी है। तो मारना क्रिया हम लोग पढ़े थे शुरुआत में कि कैसे हम लोग क्रिया में पहचानेंगे कि वो सकर्मक है कि अकर्मक है। तो दो तीन चीज़ मैंने बताया था कि हम लोग क्या प्रश्न करेंगे क्रिया में, किसको करेंगे। तो हमको पता चलता है कि कर्म क्या है। अगर इससे हमको कुछ उत्तर प्राप्त होता है तो हमको पता चलता है कि कर्म क्या है, तब हम जानते हैं अगर कर्म है उसमें तो सकर्मक होता है, अगर कर्म नहीं है तो वो अकर्मक हो जाता है। तो इसमें क्या है? राम ने रावण को मारा, तो हम इसमें लगाएंगे क्रिया के पहले किसको मारा। तो आंसर हमको क्या पता चल पा रहा है? रावण को। ये हमको क्या पता चला? किसको मारा? रावण को मारा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कर्म है, और अगर कर्म है तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? सकर्मक। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों में सकर्मक क्रिया है, यानी 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें क्रिया क्या है? सकर्मक है। देखिए, हम पीछे से लेते हैं। श्याम दौड़ता है। अगर हम कहें क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है, तो हमको कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हो गई? ये अकर्मक है। दूसरा, रो रहा है। मैंने शुरुआत में जब अकर्मक क्रिया पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बहुत सारी क्रिया लिखवाया था, दौड़ना, आना जाना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, टहलना, सोना, ये सारी चीज़ क्या थी? अकर्मक थी। तो वही क्रियाएं इसमें दी रहा है, यानी राम रो रहा है। किसको रो रहा है? क्या रो रहा है? कोई हमको उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। ये भी अकर्मक हो गई। फिर मैं घर जाता हूँ, तो जाना क्रिया मैंने बताया था कि जाना क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। तो यहाँ भी अकर्मक हो जाएगा। फिर ए नंबर में क्या है? मोहन घर में पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किसको पढ़ता है? इसमें भी तो नहीं कुछ हमको आंसर मिल रहा है, तो ये भी तो अकर्मक हो जाएगी। लेकिन ये क्या होगी? मैंने एक चीज़ बताया था कि कुछ वाक्य कैसे होते हैं जिसमें क्रिया तो दिए रहेगा सकर्मक क्रिया, लेकिन उस पर कर्म छिपा दिया जाता है। तो इस वाक्य में क्या है? पढ़ता है। पढ़ता है क्रिया क्या है? सकर्मक है, लेकिन यहाँ पे कर्म दिया नहीं है। इस वाक्य में मोहन घर में पढ़ता है, क्या पढ़ता है? ये चीज़ दिया नहीं है, लेकिन इस पर छिपा दिया गया है। अगर पढ़ता है तो कुछ जरूर पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है? ये छिपा हुआ कर्म है। यहाँ पे कर्म छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि कर्म की आवश्यकता इसमें बनी हुई है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं देते, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं कह रहे इसमें तो क्रिया भले दी हुई है लेकिन कर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो सी, बी, डी ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं हो गई।
और मोहन घर में पढ़ता है क्या है, सकारात्मक है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर क्या है, निम्न में कौन सी क्रिया आकर्मक है। तो आकर्मक क्रिया मैंने लिखवाया था, ठीक। वैसे भी हम देख लेते हैं इसमें, जैसे लिखना, तो लिखने के लिए क्या लिखना, क्या लिखता है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें लिखा जाएगा। यानी अगर ये क्रिया आ गई तो कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेगा। खेलना, खेलने के लिए कुछ ज़रूर खेलेगा। क्रिकेट खेल रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा, कबड्डी खेल रहा होगा, कुछ ना कुछ खेल रहा होगा। देखना, कुछ ना कुछ देख ही रहा होगा, टीवी देख रहा होगा, मोबाइल देख रहा होगा, या तो कहीं घूमने गया होगा, कोई दृश्य देख रहा होगा। तो देखने भी क्रिया क्या हो गई, सकारात्मक है। लेकिन सोना, सोना का मतलब जब हम रात को जो सोते हैं वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये चीज़ मैंने बताया था कि ये क्रिया क्या होती है, आकर्मक होती है। तो ये सोना हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। फिर क्या है, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है उसे कहते हैं। तो देखिए कल ही मैंने पढ़ाया था नाम धातु क्रिया, उसमें मैंने बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती थी। जैसे मैंने लाठी से बताया था, लठियाना हो जाता है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, नाम धातु, तो ये संज्ञा से बन गई। फिर सर्वनाम से अपना से हम लोगों ने देखा था, अपना, अपनाना हो गया था, ठीक। विशेषण से 60 था तो सठियाना हो गया था। तो ये कौन सी क्रिया हो गई थी, ये नाम धातु क्रिया हो गई थी। तो संज्ञा कहाँ, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों से जो क्रिया बनती है उसको हम लोग बोलते हैं नाम धातु क्रिया। फिर छठवां क्वेश्चन है, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, आप लोग कमेंट करिए, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के भेद मैंने बताया था कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं। 6 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, सी यानी 11 होते हैं। इसके बाद क्या है, निरंतरता बोधक क्रिया का उदाहरण है। तो क्रिया हमने पढ़ा था संयुक्त क्रिया, उसमें जो 11 भेद हम लोगों को पढ़े थे उसमें से एक भेद था निरंतरता बोधक। तो निरंतरता बोधक क्रिया के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो कोई काम होता है तो वो काम क्या होता है, निरंतर चलता रहता है, यानी कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं, कंटिन्यू चलता रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते थे, निरंतरता बोधक क्रिया बोलते थे। तो देखते हैं कौन से वाक्य में कंटिन्यू क्रिया हो रही है। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, रो पड़ा, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, रो पड़ा। एक हमने क्रिया बताया था आकस्मिक बोधक क्रिया या निश्चय बोधक क्रिया। आकस्मिक बोधक क्रिया में क्या रहता था, कोई कार्य हमको पता नहीं कि ये काम हमको करना है, ये पहले से मन में नहीं बैठा है कि इसको काम करना है। वो काम क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी दशाएं हो जाती हैं जो अचानक वो कार्य हमसे हो जाता। जैसे रो पड़ा, तो रोने के लिए हमको पता नहीं कि हम वहाँ जाएंगे, हमको रोना है, कुछ ऐसा दुख प्रकट हुआ होगा सामने कि रो पड़ा। जैसे हम बोलते हुए गिर पड़ा, तो गिरने की क्रिया अचानक हुई, तो ये आकस्मिक बोधक हो जाता था। फिर मैं खाना खा चुका, तो जिसमें चुका है यानी कोई यहाँ क्रिया हो रही है वो समाप्त हो गई है। तो जो क्रिया होती थी और जो समाप्त हो जाती थी तो उसको हम लोग बोलते थे समाप्ति बोधक क्रिया। इसके बाद हुआ है खेल रहा है, ठीक। आप लोग देखे थे कि रहा है, रही है जिसमें आता था। तो वैसे भी जनरल सामान्य हम देखते हैं कि रहा है, रही अगर लग गए किसी में क्रिया में तो वो कार्य क्या है, वो कंटिन्यू चल रहा है, यानी ना आरंभ हुआ है ना बंद हुआ है। इससे हमको क्या पता चल रहा है, निरंतर रूप से वो काम चल रहा है। तो निरंतरता बोधक क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्या है, मैं दौड़ सकता हूँ, तो ये क्या है, इसमें शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें हम लोग शक्ति बोधक क्रिया पढ़े थे। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, शक्ति बोधक हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मोर बगीचे में नाचता है, इसको आप लोग कमेंट करिए। इसमें क्रिया है, कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक होगी, सकर्मक होगी, पूर्वकालिक होगी कि प्रेरणार्थक होगी। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे सकर्मक अकर्मक, तो मैंने अकर्मक क्रिया इधर काफ़ी अकर्मक क्रिया लिखा था। उसमें क्रिया एक नाचना भी क्रिया थी जो कि क्या कहलाती थी, अकर्मक क्रिया कहलाती थी। तो वैसे भी
अगर हम जानते हैं सीधे सीधे कि नाचना कर्मक क्रिया है तो सीधे हम पहुंच गए कि हाँ कर्मक होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वां नंबर, मालिक ने नौकर से पानी मंगवाया में क्रिया है। तो देखिए मालिक ने नौकर से पानी मंगवाया में क्रिया है अकर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक। तो एक क्रिया हमने बताया था कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे के माध्यम से करवाता है, यानी जो वाक्य में सेंटेंस जो काम हो रहा है, यानी पानी मंगवाने का काम हो रहा है, लेकिन कर्ता कौन है? मालिक है। लेकिन कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे के माध्यम से वो काम करवा रहा है। पानी मंगवाने का काम किससे करवा रहा है? नौकर से। तो ऐसी क्रियाओं में हमने बताया था कि ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो देखिए अकर्मक भी नहीं होगा, द्विकर्मक भी नहीं होगा, सकर्मक भी नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। फिर क्या है? अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। इसमें भी क्या है? पढ़वाने का काम कर्ता कौन? अध्यापक है, लेकिन यह काम किसके द्वारा किया जा रहा है? छात्रों के द्वारा किया जा रहा है, यानी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। तो दूसरे के द्वारा जब कोई कर्ता कार्य करवाता है स्वयं न करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहन जगकर पढ़ने लगा। देखिए पहले जगह पहली क्रिया हुई और दूसरा क्रिया कौन सी हुई? पढ़ने की हुई। तो यहाँ पे देखिए अकर्मक दिया है, पूर्वकालिक दिया है, नाम धातु दिया है, प्रेरणार्थक दिया है। नाम धातु तो होगी नहीं, ठीक। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे के माध्यम से करवाता है, तो प्रेरणार्थक भी नहीं होगी, नाम धातु भी नहीं होगी। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? इसमें क्या होगी? दो क्रियाएं होती हैं जो कि एक पूर्व काल में, यानी एक पहले होती है, पहले समय में होती है, और उसके बाद जस्ट जो है उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो जो पहली क्रिया होगी उस क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो जाएगी? मोहन जगकर पढ़ने लगा, इसमें हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? तो द्विकर्मक क्रिया हम बताए थे जब सकर्मक क्रिया पढ़ाए थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि दो प्रकार की क्रिया होती है सकर्मक। एक होती है एक कर्मक और एक होती है द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें एक कर्म होता है। जैसे हम कह दें मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें एक कर्म है यानी पुस्तक है, ठीक। अब कुछ ऐसी क्रिया होती थी जिसमें एक के अलावा दो कर्म आ जाते थे, उसको हम लोग बोलते थे द्विकर्मक क्रिया। तो ये क्या है? निम्न में किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया? तो हम देखेंगे कि इसमें द्विकर्मक क्रिया किसमें है। जैसे इसमें क्या है? शिक्षक ने पुस्तक दी, तो इसमें क्या दी? पुस्तक दी। किसको दी? पुस्तक को दी। तो पुस्तक देने का काम हो रहा है, यानी कर्म इसमें क्या है? एक ही है, पुस्तक है। दूसरा हम देखते हैं शिक्षक पढ़ता है, इसमें कर्म छिपा दिया गया है, कुछ न कुछ पढ़ रहा होगा, तो ये पढ़ता क्या है? कर्म है, और इसमें भी क्या है? एक कर्म है। फिर हम देखते हैं सी नंबर, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। तो देखिए इसमें दो कर्म आ गया है। पहला तो विद्यार्थी को, किसको? हम दी, ये क्रिया है, इसमें हम लगाएंगे किसको दी, तो क्या आ रहा है? विद्यार्थी को। क्या दी? पुस्तक दी। दूसरा कर्म क्या है? पुस्तक है। द्विकर्मक क्रिया में हमने बताया था कि जहाँ पे दो कर्म आते हैं उसमें पहला कर्म सजीव रहता है और दूसरा कर्म निर्जीव रहता है। तो जो सजीव कर्म रहेगा उसमें को लगेगा और जो निर्जीव कर्म रहेगा उसमें को नहीं लगेगा। तो देखिए विद्यार्थी सजीव है तो इसमें को लगा हुआ है, ये देखिए विद्यार्थी को। और पुस्तक क्या है? निर्जीव कर्म है, तो पुस्तक में नहीं लगा हुआ। तो ये चीज़ था, दो कर्म थे, तो ये क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सकर्मक अकर्मक वाला आप क्रिया वाला वीडियो देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा, जो लोग नहीं देखे होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, आरती मोहन को खाना खिलाती है। तो आरती कौन है? ये कर्ता है। मोहन को क्या खिलाती है? खाना खिलाती। इसमें भी देखिए दो कर्म आए हुए हैं। यहाँ पे क्या दिया है? एक कर्मक। एक कर्म नहीं है,
इसमें एक कर्म नहीं है। यानी खिलाने का काम क्या हो रहा है, खाना। क्या खिलाती है, खाना। लेकिन एक चीज़ और आ गया है, मोहन भी आ गया है। तो दो कर्म हो गए, मोहन को और ये खाना, दो कर्म हो गए। तो यहाँ से कौन सी क्रिया हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। फिर क्या है, कर्ता कर्म के मुख्य कार्य को व्यक्त करने वाली क्रिया कहलाती है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में ऐसा कुछ आप लोगों ने नहीं पढ़ा था परिभाषा। संयुक्त क्रिया में क्या रहती थी, दो क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया बनती थी। ठीक। दूसरी की थी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, जब हम लोग मुख्य क्रिया पढ़े थे तो उसके साथ जो आती थी उसको हम लोग सहायक क्रिया कहते थे। यानी मुख्य का सहायक क्रिया से किसी कार्य होने का जो होता है उससे कोई मुख्य कार्य व्यक्त नहीं होता है, तो सहायक क्रिया भी नहीं होगा। फिर इसके बाद नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया हमने बताया था कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है, उसको हम लोग नाम धातु क्रिया बोलते थे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो नाम धातु क्रिया भी नहीं होगा। फिर क्या है, सकर्मक क्रिया है। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ही हमने गलत लिख दिया है, यहाँ होना चाहिए मुख्य क्रिया। ठीक। अब मुख्य क्रिया आप लोग कल पढ़े थे। मुख्य क्रिया में क्या दिया, क्या हम बताए थे, कर्ता कर्म के मुख्य कार्य को व्यक्त करने वाली क्रिया क्या कहलाती थी, मुख्य क्रिया कहलाती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न वाक्यों का सही सुमेल है। यानी 4 वाक्य दिए गए हैं, उसके आगे उस क्रिया का नाम दिया हुआ है। तो सुमेलित कौन सा है, कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, क्रिया के आगे क्रिया का भेद लिखा हुआ है, कौन सा सही, इसमें से एक ही सही होगा। वही चीज़ हमको देखना है कि कौन सा सुमेल है, यानी उचित मेल किसका है। तो पहला है, देखिए, मैंने नहाकर खाना खाया। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रेरणार्थक दिया हुआ है। प्रेरणार्थक क्रिया हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोग प्रेरणार्थक के बारे में क्या पढ़े थे कि जब कर्ता क्या करता था, एक क्या कहते हैं, कर्ता जब स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके वह कार्य क्या कर रहा था, तो किसी दूसरे के माध्यम से होता था। यानी जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं स्वयं कार्य न करके उस कार्य को किसी दूसरे के माध्यम से जब मैं करवाता हूँ या कोई कर्ता करवाता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते थे, प्रेरणार्थक क्रिया होती थी वहाँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या दिया, मैंने नहाकर खाना खाया। यहाँ पे देखिए 2 क्रिया हो रही है, एक नहाने की, उसके तुरंत बाद खाना खाने की क्रिया हो रही है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि एक क्रिया होती है, उसी क्षण दूसरी क्रिया जब प्रारंभ होती है, दूसरी क्रिया होती है, तो हम उसको क्या बोलते थे, पूर्वकालिक क्रिया बोलते थे। तो ये भी नहीं है सुमेलित। ठीक। फिर क्या है, बी नंबर, गीता नाचती है, क्या दिया हुआ, सकर्मक। तो नाचना क्रिया आप लोग जानते हैं कि क्या है, अकर्मक है। वैसे भी इसमें देंगे किसको नाचती है, क्या नाचती है, तो वैसा कुछ उत्तर इसमें नहीं प्राप्त हो रहा। तो ये भी क्या हो जाएगी, अकर्मक होगा उसमें। तो ये भी क्या है, सुमेलित नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, मैंने मोहन से गाना गवाया। देखिए मैंने क्या है, कर्ता है, जो हम देख लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा क्या है, पूर्वकाल का मतलब एक पहले क्रिया होती थी, फिर उसी क्षण दूसरी क्रिया होती थी। यानी एक क्रिया के होने के बाद उसी क्षण या तुरंत जो है दूसरी क्रिया होती थी, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे, पूर्वकालिक क्रिया बोलते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या दिया है, मैंने मोहन से गाना गवाया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोहन से गाना गवाया। यानी जो ये करता है, ये गाना गाने का जो क्रिया हो रही है, ये स्वयं नहीं कर रहा है, किसी दूसरे से करवा रहा है। यानी किससे करवा रहा है, मोहन से करवा रहा है। तो ऐसी क्रिया क्या होती हैं, ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक होती हैं, जो दूसरे से करवाते हैं। ठीक। इसके बाद ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या है, पुलिस ने भीड़ में लठियाया। तो देखिए लठियाया ये क्या है, क्रिया है, और लठियाया क्रिया किससे बनी हुई है, ये लाठी से। और लाठी हमारा क्या है, संज्ञा है। यानी जो क्रिया संज्ञा से बन जाती थी, या सर्वनाम से बन जाती थी, या विशेषण से बन जाती थी,
उसको हम लोग क्या बोलते थे, नाम धातु क्रिया। तो ये पुलिस ने भीड़ में लठियाया, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी नाम धातु क्रिया। तो जो हमारा राइट आंसर है वो डी है, यानी सुमेलित कौन सा है, डी है। पुलिस ने भीड़ में लठियाया, ये कौन सी क्रिया होगी, नाम धातु क्रिया हो गई। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी क्रिया की किए। ठीक, यहाँ से हमारा टॉपिक एक ख़त्म हुआ, क्रिया तो ख़त्म ही हुआ। उसके साथ साथ सबसे पहले हम लोग दो भागों में विभाजित किए थे इस चीज़ को। एक क्या कहते हैं, विकारी और दूसरा अविकारी। तो विकारी में हम लोग पढ़े थे कि जिसमें क्रिया, विशेषण और लिंग का प्रभाव पड़ता था उसको हम लोग विकारी बोलते थे, जिस पे प्रभाव नहीं पड़ता था उसको अविकारी बोलते थे। तो विकारी में हम लोगों ने चार चीज़ जाना था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जो कि चारों टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जब ये ख़त्म हो गए तो अब हम लोग उसी क्रम में चलेंगे, यानी अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अविकारी शब्द। तो अविकारी में केवल अव्यय आते हैं, अव्यय चार प्रकार के होते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, क्रिया, विशेषण, अव्यय, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है। फिर ऐसे करके चार प्रकार के अव्यय होते हैं। तो वो अव्यय क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, यानी उस पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यय क्या होते हैं, ना तो लिंग का उस पर प्रभाव पड़ेगा, ना तो वचन का पड़ेगा और ना तो कारक का पड़ेगा। तो हम लोग अगले टॉपिक में इसी क्रम में उसको देखेंगे। फिर उसके जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म होगा वहाँ भी हम लोग प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट हमारे जुड़ रहे हैं वो पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे चैनल परीक्षावाड़ी में जाएं और उस पर प्लेलिस्ट में देखें। इस चैनल के माध्यम से आपको NCERT हाई स्कूल का मैथ भी पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे हमारे हाई स्कूल के हैं, 9th से 10th में जो गए हुए हैं, उनके लिए भी वो चाहें तो पढ़ सकते हैं उससे, और कंपटीशन वाले तो पढ़ ही सकते हैं। क्वालिटी भी चलता है, इकोनॉमिक्स भी चलता है और हिंदी व्याकरण भी चल रहा है। कुछ दिनों के बाद हम हिंदी साहित्य भी लेकर आएंगे, जो कि TGT, PGT, नेट JRF के लिए रहेगा, UP LT के लिए रहेगा, अदर स्टेट TGT PGT रहेगा हिंदी के लिए। उस चीज़ को हम धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे ऐसे ही। तो आप लोग जाइए उसमें, चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में देखिए, व्याकरण के जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं उसको एक बार रिवाइज करके फिर से पढ़िए और लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी लोगों के पास वीडियो हमारा अधिकतम लोगों के पास पहुंच सके और उसका लोग लाभ ले सकें। धन्यवाद।